हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सोच रहे होंगे इतने दिनों बाद आपको मेरा चेहरा देखने को मिला है। जी हाँ, मैं फिर से वापस आ चुकी हूँ आप लोगों के साथ अपने व्लॉग्स को लेकर। अब जो भी स्टोरी है वो मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ। आज ठंड बहुत ज़्यादा है और आज के जो व्लॉग की शुरुआत है वो करने वाली हूँ मैं 5 तारीख से। मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और देखने को तो ऐसा लगता है जैसे शिमला में स्नोफॉल होने ही वाली है और कई जगह पे तो स्नोफॉल हुई भी है। तो यहाँ पर ये बच्चे बैठे हैं क्योंकि इनके चले आजकल एग्ज़ाम। तो चलिए एवरीवन, अभी मैं फटाफट से इन लोगों को पढ़ा लेती हूँ, उसके बाद फिर करते हैं आगे ब्लॉग की शुरुआत। ही एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो प्लीज़ अपना हाल चाल मेरे साथ ज़रूर शेयर करते रहिएगा आगे भी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, आप मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ होंगे, खासकर मेरे व्यूवर्स की। या मेरे इतने इतने क्या 10 नहीं, 15 दिन नहीं, 20 दिन नहीं, पूरे 3 मंथ्स बाद मेरी आप लोगों के साथ वीडियो आ रही है। क्योंकि मेरे जो पिछले 3 महीने थे वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बुरे दिन थे और उन 3 मंथ को मैं बिल्कुल भी याद नहीं करना चाहती हूँ। आप सोचेंगे कि जो मेरे साथ उन 3 मंथ में हुआ है वो मतलब मेरे लिए बिल्कुल भी वो एक तरह का एक ऐसा है कि मैं मतलब किसी के साथ भी उस वीडियो क्या इस चीज़ को मैं शेयर ही नहीं करना चाहती हूँ। क्योंकि पिछले आपको जैसे कि पता है कि मेरा जो लास्ट ब्लॉग आप लोगों के साथ आया था वो आया था मेरा जब मैंने अपनी न्यू शॉप की ओपनिंग की थी, जब मैंने अपना खुद का पार्लर खोला था, उसकी जो ओपनिंग हुई थी उसके लिए मैंने आप लोगों के साथ एक लास्ट वीडियो शेयर किया था। उसके बाद मेरी वीडियो आनी बंद हो गई थी क्योंकि मेरे पिछले कई समय से मेरी मदर बीमार चल रही थी, यानी कि मेरी मम्मी। तो उनको हमने चेकअप के लिए शिमला लाया था। तो यहाँ पर डॉक्टर ने उनको कहा कि उनका आइस और नोज़ का ऑपरेशन होगा। तो ऑपरेशन तो हो गया था, बल्कि जिस दिन हम लोग उनको ओटी में ऑपरेशन के लिए ले गए तो उस टाइम भी ऑपरेशन तक का मैंने वीडियो भी बनाया, उसके बाद का वीडियो भी बनाया था। बट उसके 1-2 दिन बाद वो मतलब फिर ठीक हो गए, तो उनको डिस्चार्ज भी मिल गया था। उसके बाद मैंने जस्ट वीडियो ही अपलोड करनी थी। उसके बाद मेरे हस्बैंड बीमार हो गए। हस्बैंड बीमार होने के बाद उनको जॉन्डिस हो गया था और साथ में कुछ और प्रॉब्लम भी हो गई थी, तो जिस वजह से फिर उनकी तबीयत ख़राब चल रही थी। तो आपको पता है फैमिली में मैं एक ही हूँ, मुझे तो और भागना पड़ता है। इतना समय नहीं होता है मेरे पास कि मैं कैमरा लेके खड़े हो जाऊँ और वीडियो बनाने लग जाऊँ। क्योंकि जब होता है ना आपके ऊपर जिम्मेवारी पड़ती है तो आपको ये उस टाइम ध्यान नहीं रहता है कि मुझे ये आपके साथ शेयर भी करना। आप ये सोचते हैं कि बस मेरा काम ख़त्म हो जाए और अगला बंदा ठीक हो जाए, तो वही हमारे लिए बहुत होता है कि अपनी जिम्मेवारियों से मुक्त होना। तो कुछ इस तरह का ही मैंने किया था। उसके बाद फिर जैसे ही मदर का 10-15 दिन बाद ऑपरेशन हुआ था, तो उसके बाद उनको 10-15 दिन बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी, उनको सांस लेने में दिक्कत होने लगी। सांस लेने के बाद उनको कुछ ऐसे लगने लगा कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया है, कहीं गलत ऑपरेशन नहीं होता ना एक तरह का, कि अगर आप कोई गलत एडवाइस ले तो आप वो दिमाग में रख देते हो कि पता नहीं कि सच में मेरे साथ ऐसा तो नहीं हो गया। बस उनके साथ भी सेम हेयर वही प्रॉब्लम हो रही थी, जिस वजह से उनको वो सोचते उनको लगा कि मुझे पता नहीं मेरा गलत ऑपरेशन हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। मतलब उनके दिमाग में इतने बुरे ख्याल आए जो हम सोच भी नहीं सकते, जिस कारण वो डिप्रेशन में चले गए। और आपको पता है कि आदमी जब डिप्रेशन में चले जाता है उसके बाद उसकी क्या कंडीशन रहती है। हम रात दिन उनके पास ही थे। उनकी कंडीशन इतनी बुरी हो चुकी थी कि मैं आपके साथ इसमें 1-2 उनके फ़ोटोज़ शेयर करूँगी, जस्ट आप साइड में देख सकते हैं। इतनी बुरी स्थिति थी कि हम उम्मीद भी नहीं लगा सकते थे कि हमारी मदर इन लॉ हमारे बीच रहेंगे भी कि नहीं रहेंगे। एक तरह का बोलना अच्छा नहीं लगता है, बट हम लोगों ने फिर भी उस टाइम बिल्कुल ऐसे समझ लिया था कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। और आप सोचेंगे कि उस टाइम मेरे लिए वीडियो बनाना, यानी कि मेरे लिए व्लॉग बनाना कितना मुश्किल था। क्योंकि मेरे लिए नहीं था कि मेरे पेरेंट्स से बढ़कर, मेरे माँ बाप से बढ़कर मेरे लिए वीडियो बनाना है या व्लॉग शेयर करना है, वो मैं नहीं कर सकती थी उस टाइम। फिर बीच में उसके बाद मतलब 2-3 महीने हम लोग ऐसे ही परेशान होते रहे। अभी जस्ट 15 या 20 दिन के बीच वो बिल्कुल अच्छे हैं, फ्रेश है, बिल्कुल जैसे नॉर्मल पहले की तरह थे उसी तरह से वो फिर से अब ठीक हो चुके हैं। तो आई होप मतलब मैं उम्मीद करूँगी कि भगवान करे वो आगे भी इसी तरह से ठीक रहे। क्योंकि बोलते हैं ना कि जब तक माँ बाप होते हैं तब तक ही लड़कियों का मतलब मायके में आना जाना अच्छा रहता है, और जिस दिन माँ बाप नहीं रहे तो फिर हमारे लिए मतलब मायके जाना ऐसा कुछ नहीं है, सबके लिए अच्छा होता है, बट एक होता है ना कि माँ बाप हो तो तब तक सब कुछ होता है, तो वही होता है ना। तो इसीलिए इन
उन परिस्थितियों से मैं जो 3 मंथ में गुजरी हूँ, जिस कारण मेरा आप लोगों के साथ ब्लॉग नहीं आ पाया, तो उसके लिए मैं आपसे सॉरी फील करती हूँ। और आगे अब उम्मीद करती रहूँगी कि मैं अपने ब्लॉग आपके साथ कंटिन्यू रखूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों के इस तरह के मैसेज आए, मुझे यहाँ तक कि इतने कमेंट्स आए और मेरे फ्रेंड्स लोग सब मुझे बोल रहे थे कि नहीं प्रिया, हम बहुत तो सोचते हैं कब तेरा ब्लॉग आएगा, कब तेरा ब्लॉग आएगा। तो मैं आप लोगों की उम्मीदों को नहीं तोड़ना चाहती हूँ, कोशिश करती रहूँगी जब तक मैं कर सकूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी वीडियो ना बनाने से मेरे यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम आई है कि जो मेरा वॉच टाइम था वो सारा घट चुका है। मैं फिर से कोशिश करूँगी कि मैं फिर से अपने आप को इम्प्रूवमेंट अपने में दिखा पाऊँ मैं फिर से, क्योंकि मुझे हिम्मत नहीं हारनी है, मुझे करना है, जो मैंने ठाना है वो मुझे करना ही है। तो इसलिए मैं आपसे फिर से आप लोगों से सॉरी फील करना चाहूँगी और आप लोगों से उम्मीद लगाऊंगी कि आप मेरी इस वीडियो को भी अच्छे से देखेंगे, मेरी बातों को अच्छे से सुनेंगे और आगे से आगे जो वीडियो है वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करती रहूँगी। तो चलिए एवरीवन, करते हैं आज इस ब्लॉग को कंटिन्यू फिर से आप लोगों के साथ, और आई होप कल से आपके साथ डेली कुछ ना कुछ डालती रहूँ। भगवान करे ऐसा टाइम फिर से ना आए कि मुझे बीच में 2-3 महीने के लिए ब्लॉगिंग छोड़नी पड़े, क्योंकि मैं सच में बता नहीं सकती हूँ। सॉरी, थोड़ा इमोशनल हो गई थी। शाम के 7 बज रहे हैं और मैंने बनाया आज मशरूम। युवान और युविका खेल रहे हैं, तो आपको दिखाती हूँ मैं कि इन दोनों कि ये जो अपने बीच नोक झोंक चली रहती है ना, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने मनी प्लांट लगाया और काफ़ी बड़ा हो चुका है, और ये आज से 2-3 महीने पहले लगाया था। और इसका जो मैंने धागा है वो सीधा मंदिर की तरफ को बांधा हुआ है, ताकि ये फैल जाए। फिर फैल के मैं इसको चारों तरफ से अच्छे से कवर कर दूँगी। ये किचन है, तो जस्ट अभी मैं खाना बना के फारिग हुई हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया, और साफ़ सफाई करके फिनिश, क्योंकि सुबह के लिए बहुत सारा काम होता है, इसलिए मैं सारा काम आधा शाम को ही फिनिश कर देती हूँ। और युवान और युविका ने इतना ज़्यादा तहलका होता है पूरे कमरे में, मचा के पूरा कमरा गंदा ही किया होता है। और युवान अपने बीच खेल रहे थे। हस्बैंड गए हैं लुधियाना एंड उनकी वही ड्राइविंग को लेके, तो आज आने वाले, पिछले ही कल गए थे। वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा इस तरह से बोल रहे थे कि क्यों फिर तूने शुरू किया व्लॉग बनाना, फिर तूने एकदम से छोड़ दिया है, मुसीबतें तो सब पर आती है, पर फिर भी तुझे कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए था। मैंने बोला नहीं, मन नहीं करा, और सच में एक टाइम तो मेरा बिल्कुल ही मन टूट गया था कि मुझे कुछ नहीं बनाना है, कुछ नहीं करना है। बट आजकल फिर से मेरा मन कर रहा है कि मैं क्यों ना फिर से वीडियो बनाना शुरू करूँ। तो चलिए एवरीवन, अब मैं यहाँ पे अभी आपको जैसे कि बताया, मैंने मशरूम बना दिए हैं, और अब मैं थोड़े से राइस मेरे दिन के बने हैं वो मैं गर्म करूँगी, एंड हस्बैंड के लिए बनाऊँगी थोड़ी सी चपाती। तो चलिए बनाते हैं फटाफट से चपातियाँ। तो लीजिए बना लेते हैं यहाँ पर फटाफट से चपाती। एक्चुअली क्या रहता है कि हस्बैंड का ज़्यादातर रात को ही आना होता है, तो कभी 10, 11, 12, 1, 2 बजे के करीब वो पहुँच ही जाते हैं। तो उनको जब भी वो आएंगे, उनको खाना घर पे ही खाना है। वो बाहर से जितना मर्ज़ी खाना खा के आ जाए, मतलब जब तक उन्हें घर पे थोड़ा सा खाना नहीं खाया तब तक उनके मन को संतुष्टि नहीं मिलती है। तो अभी जस्ट उनका फ़ोन आया कि मैं पहुँचने ही वाला हूँ, तो मैंने फटाफट से यहाँ पे गरम गरम चपाती बनानी शुरू कर दी। बल्कि मैंने खुद भी खाना खा लिया था, बच्चों ने भी खाना खा लिया है, वो भी सो चुके हैं, मैं भी सोने ही वाली थी। तो सोचा फटाफट से इनके लिए चपाती बना देती, क्योंकि वो गरम गरम खाना ही ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसलिए जब भी वो रात को पहुँचते तो मैं उसी टाइम ही उनको गरम गरम चपाती बनाती हूँ। तो आप लोग सोच रहे होगे ये चपाती हमें क्यों दिखा रही, मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मैं कुछ अलग से चपाती बनाने जा रही हूँ, पंचों की चपाती जो ऑयल के साथ बनाई जाती है, कुछ इस तरह से। तो आप इसको बेलन से भी इसको बेल सकते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा ईजिली और सॉफ्ट होती है बनाने के लिए, और फटाफट से बनाई भी जाती है, और ज़्यादातर हम लोग इसी को ही खाना पसंद करता है। तो मैं कभी आपको अलग से वीडियो इसकी बना के दिखाऊंगी, तो अभी तो फटाफट से ये बना देती हूँ। तो मैं अब सोने के लिए आ चुकी हूँ बिस्तर में, और समय की बात की जाए तो 9:45 हो चुके हैं। युवान के पापा अभी तक नहीं आए, क्योंकि लुधियाना से काफ़ी समय लगता है शिमला पहुँचने के लिए।
तो अभी जस्ट मैंने उनको 10 मिनट्स पहले कॉल की थी, तो वो संजौली पहुंच चुकी थी, यानी कि 10-15-20 मिनट बाद वो रूम पहुंच जाएंगे। युवान सो चुका है, युविका भी सो गई है, मैं भी कपड़े चेंज वेंज करके अब सोने आ चुकी हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे इतनी ठंड में भी मैंने हाफ़ स्लीव्स लगा रखे हैं। एक्चुअली मेरी एक खासियत है, सर्दी हो या गर्मी हो, मुझे ना मतलब इस तरह के कपड़े ही पहनना पसंद है। कई लोग ना सर्दियों में, हमारे खासकर हिमाचल में क्या होता है कि जो सर्दियों में ज़्यादातर लेडीज़ लोग ना पैक वैक करके सो सोती है, ढाटू वगैरह सिर में लगा के, स्वेटर कोटी पहन के सोती है बिस्तर में। और मैं आज तक कभी नहीं सोई हूँ सर्दी, मतलब बाहर बर्फ़ भी पड़ जाए तो भी मैं ऐसे ही कपड़ों में सोऊंगी, क्योंकि मैं सूट पहन के तो कभी सो ही नहीं सकती, मुझे आदत ही नहीं है, पहले से ही आदत नहीं है। जस्ट मुझे शर्ट एंड लोअर पहन के ही मैं सोती हूँ, हल्के से कपड़े चाहिए मुझे, फिर भले ऊपर से चाहे एक दो रज़ाई और डाल दो, वो मैं मैनेज कर सकती हूँ, बट मैं इतने सारे कपड़े लेकर कभी भी नहीं सो सकती हूँ। तो अभी मैंने फाइनली चपाती बना दी, जैसे कि आपने देखी, और मैंने दूध बॉईल करने के लिए रख दिया है। तो बस मैं हस्बैंड का वेट करती हूँ, फिर उनको खाना खुना खिला के फिर हम लोग सो जाते हैं, क्योंकि सुबह जल्दी उठना होता है। आजकल बच्चों के एग्ज़ाम चले हैं, फाइनल एग्ज़ाम, तो इसीलिए थोड़ा इनको पढ़ाना वढ़ाना भी होता है सुबह। तो चलिए करते हैं इस ब्लॉग का एंड यहीं पर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो आज की, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अदर्स अगर और कोई भी सवाल आपके मन में हो इन 2-4 महीनों में जो मैंने व्लॉग नहीं बनाया, तो वो भी आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए करते हैं इस ब्लॉग का एंड यहीं पर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, और शेयर एंड फॉलो करना ना भूलिएगा। तो जल्द मिलूँगी आपको फिर से एक नए वीडियो के साथ, और मैं फटाफट से अब आप लोगों के साथ वीडियो बनाती रहूँगी, जैसे बनेगी वैसे बनेगी, बट बनाती रहूँगी, अब इतना गैप नहीं दूँगी, क्योंकि मैंने ठान ली है कि मुझे व्लॉग कंटिन्यू रखने ही है अपने। तो चलिए, ओके बाय, देन मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। ओके बाय बाय।